अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो अहम समाअत हुई जो पीटीआई की इंट्रा पार्टी केस की, जो बल्ला छीना गया था पीटीआई से चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जो बल्ला छीन कर जो सहूलतकारी की थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इन हुक्मरान सियासी जमातों की इलेक्शन चोरी करने के लिए, उस केस की समाअत थी। और उसमें आज जो पीटीआई के वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसला को आज खरी खरी सुनाई हैं। उस केस में उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसला को ना सिर्फ अदलिया को तबाह करने का जिम्मेदार बल्कि सियासत करने का जिम्मेदार और जानिबदार ठहराया। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने भी आज जो गुफ्तगू की, जो रिमार्क्स सो कॉल्ड दिए, जो ऑब्जर्वेशंस दी, उससे उन्होंने अपनी भी जिसे कहते हैं जानिबदारी को प्रूव भी किया कि जो हामिद खान साहब उनके बारे में कह रहे हैं वो मुकम्मल दुरुस्त है। चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब पीटीआई के बारे में एक बुग़्ज़ रखते हैं, तो वो हम आपको ज़रा आज केस की ये समाअत का अहवाल सुनाएंगे। इसके अलावा हम आपको आज हामिद खान साहब की खुसूसी टॉक भी सुनवाएंगे जो कि आइनी तरमीम पर है। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी आइनी तरमीम के बारे में कुछ फरमाया है, आज वो भी बताएंगे, वो बहुत दिलचस्प है। तो आज जब कमरा अदालत में ये 11:30 बजे बेंच ने बैठना था, क्योंकि ये अब नॉर्मल बेंच नहीं है, ये वो रिव्यू बेंच है जिसने पहले 13 जनवरी का फैसला देकर पीटीआई से बल्ला छीन रखा है और एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसफ्रेंचाइज करके और उसके वोटर को डिसफ्रेंचाइज किया है। तो वो बेंच आज बैठा जब 11:35 पर मौजूद चीफ जस्टिस काजी फैसला बेंच के सरबराह थे, वो सेंटर में बैठे, उनके बाएं हाथ मौजूद जस्टिस मुसर्रत अली और दाएं हाथ पे मौजूद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर बैठे हुए थे। हामिद खान साहब रोस्टरम पर खड़े हुए थे। हामिद खान साहब ने हम आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की थी अदालत से कि वो इस केस को सुनने के लिए कमेटी को वापस भेजे, ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त है, और कमेटी इस पर लार्जर बेंच बनाए। तो बहरहाल जब अब आज हामिद खान साहब रोस्टरम पर आए तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दरख्वास्त दायर कर रखी है और उस दरख्वास्त में मैंने कहा था कि कमेटी को मामला भेजकर इस नज़रसानी पर एक लार्जर बेंच बनवाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि ये तो नज़रसानी की दरख्वास्त है। तो हामिद खान साहब ने कहा तो क्या हुआ? तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हम कानून पर अमल करेंगे और कानून में हम पर कैसे लागू होता है कि हम नज़रसानी में लार्जर बेंच बनाएं। तो इस पर हामिद खान साहब ने कहा बिल्कुल कानून पर ही अमल होगा और कानून में है कि आप नज़रसानी में लार्जर बेंच बना सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बड़ा नागवारी का इजहार करते हुए उन्होंने हामिद खान साहब से कहा कि ये आपने पहले क्यों नहीं कहा कि लार्जर बेंच पर बनाए। तो उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि 12 जुलाई का फैसला आ चुका है। उस 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों केस में तो चीफ जस्टिस काजी फैसल फ़ौरन बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं खान साहब आप केस चलाएं। तो उन्होंने कहा मैं उसी पर बात कर रहा हूँ कि लार्जर बेंच क्यों बनाना चाहिए, कि इलेक्शन कमीशन के बारे में 12 जुलाई के फैसले में लिख दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन का लोकस नए बनता ही नहीं था, यानी कि उसका वो पार्टी बनता ही नहीं था, उसका ये केस बनता ही नहीं था कि वो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आके चैलेंज करता और हमसे बल्ले का निशान छीनता। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि देखें 12 जुलाई के फैसले की अभी तक नज़रसानी दरख्वास्त हमारे के पेंडिंग है, मैं उस केस पर कोई बात नहीं करूँगा और ना उसके बारे में कुछ सुनना चाहूँगा। और अभी जो मामला है वो इस एतराज़ात का आप इस पर बताएं। तो हामिद खान साहब ने कहा लेकिन नहीं 12 जुलाई के फैसले में ये आ चुका है और वो फैसला आप पर अदालत में पाबंद है, वो फुल कोर्ट का फैसला है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि अगर 12 जुलाई से पहले हम नज़रसानी मुकर्रर कर लेते और बराए मेहरबानी ये बताइए कि आपने नज़रसानी कब दायर की। तो हामिद खान साहब ने कहा कि 6 फरवरी को। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा इलेक्शन किस डेट को थे? उन्होंने कहा 8 फरवरी को। चीफ जस्टिस काजी फैसला ने दोबारा पूछा तो हमने फैसला कब दिया था? उन्होंने कहा 13 जनवरी को। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि आपने तकरीबन 1 माह नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते हुए ले लिया, तो इसका मतलब है आपने फैसला तस्लीम कर लिया था। इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं फ़िलहाल ये केस इस बेंच के सामने आर्गू नहीं कर रहा था। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि आप क्यों नहीं करना चाहते? जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मैं कुछ बातें हैं जो नहीं कहना चाहता। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि नहीं आप कहिए, हमारे सामने हमारे मुंह पर कहिए, बजाय इसके कि वो आप जाके हमारी पीठ पीछे आप कोई बात करें या आप टीवी कैमरों के सामने बात करें, आप हमारे सामने कहिए। तो इस पर हामिद खान साहब ने फिर बड़ी तलखी से उन्होंने कहा काजी साहब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप शदीद तासुब रखते हैं हमसे, इसलिए मैं किसी ऐसे शख्स के सामने ये केस नहीं आर्गू करना चाहता जो बहुत मुतासिब हो और जिसकी बहुत ज़्यादा बायस हो हमारे बारे में और जिसने हमसे इंतखाबी निशान पहले छीन रखा हो। इस पर जो पास से चीफ जस्टिस काजी फैसल उन्होंने कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं। तो जो जस्टिस मुसर्रत अली थी उन्होंने कहा कि देखें आप ये टाइम पर भी अपनी पार्टी में इलेक्शन करवा सकते थे, जब खान साहब आपके प्राइम मिनिस्टर थे तो आपको नोटिस आ रहे थे कि आप इलेक्शन करवा दीजिए, लेकिन आपने खुद इलेक्शन नहीं करवाया, तो फिर आप
कैसे कह सकते हैं? आप तो हमदर्दी समेटने के लिए कि आपसे बल्ला ले लिया गया है, आप लेके चल रहे हैं, लेकिन आपने पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। तो इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मैं आपकी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह दूँ कि जिस दिन ये 13 जनवरी का फैसला आया तो मैंने कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फैसले ने पास लुकमा कहा दिया कि हाँ, और आप हमें कहते तो हम आगे चले थे। तो उन्होंने हामिद खान साहब ने कहा कि मैंने यहाँ पर कहा, कमरा अदालत में मैंने 13 जनवरी को कहा कि आप बराए मेहरबानी इस केस को आगे ले जाइए। आज इंतखाबी निशान की अलाटमेंट का आखिरी दिन है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, हमारी दरख्वास्त नहीं मानी और फिर आपने हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसले ने कहा नहीं, आप उस वक्त दरख्वास्त दे देते तो हम उसमें आगे कर देते। तो अब हम सोच रहे थे कि मतलब किस वक्त दरख्वास्त देते। ये सारी आफ्टर थाट्स चीफ जस्टिस काजी फैसला को आज के दिन आ रही हैं, जब एक इलेक्शन लुट चुका, ठीक है, रिगिंग हो गई, आपके फैसले की बुनियाद के ऊपर एक पूरी पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, तबाही कर दी गई जमहूरियत और आइन की। और अब आपको मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फैसला को याद आ रहा था कि वो उस दिन दरख्वास्त दायर कर देते। फिर उसके बाद जो जस्टिस मुसर्रत अली थी उन्होंने फिर कहा कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम आपका आर्गूमेंट मान भी लें, आप कहते हैं कि आर्टिकल 17 के तहत आप हमें इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन एक्ट के तहत बाहर हुए। तो अगर इलेक्शन एक्ट आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उससे मुतसादिम है तो आप इलेक्शन एक्ट को चैलेंज कर लेते। तो इस पर जो हामिद खान साहब थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने किया था चैलेंज। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा था कि ये अल्ट्रा वायरी है, ये जो इलेक्शन एक्ट है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला फिर तेज तेज बोलने लगे। उन्होंने कहा ये नहीं होता कि आप दलाइल के दौरान किस चीज़ को चैलेंज करें, वो प्रॉपर एक केस के तौर पे आपको चैलेंज करना चाहिए था उस इलेक्शन एक्ट को। इस पर जो मोहम्मद अली मज़हर साहब थे उन्होंने कहा कि देखिए हामिद खान साहब, आपकी पार्टी का भी एक आइन है और आपकी उस पार्टी के आइन के तहत आपने एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे। और मुझे तो बहुत मुतासिर हुआ पीटीआई के जो पार्टी का आइन था उसको पढ़ कर के पीटीआई ने इतनी शफाफियत रखी हुई है अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसले ने कहा मैं भी बिल्कुल सराहता हूँ इस बात को कि पीटीआई ने बड़ी शफाफियत रखी हुई है, लेकिन ये बताइए कि क्यों नहीं आप इलेक्शन करवा रहे थे। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मज़ीद ऐड किया, उन्होंने कहा कि मैं मुशीर नहीं हूँ पीटीआई का, लेकिन मैं फिर भी पीटीआई को ये कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप अपना आइन अमेंड कर लीजिएगा, ताकि उसमें इतना कंप्रिहेंसिव इलेक्शन का पूरा सिस्टम ही ना हो कि आपको कल को उसको अगर उस वैसे आप इलेक्शन करवा ना सकें तो फिर आपको यहाँ पर आकर आपका इलेक्शन निकाले दें। मुझे आप एक सादा सा दूसरी जमातों की तरह का इलेक्शन रखवा दीजिएगा और हो जाएंगे इलेक्ट लोग आपके। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि नहीं, आप बताइए ना आप क्यों नहीं इलेक्शन करवाना चाहते थे। आपकी पार्टी के एक बानी रुकन अकबर एस बाबर यहाँ पर आए इसलिए थे कि आपकी पार्टी अंदर शफाफियत नहीं कर रही, इलेक्शन नहीं ला रही। अब मैं सोच रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फैसला पीटीआई तबाह करने, पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करवाने वाले एक मुबैना बानी रुकन अकबर एस बाबर के वकील बने हुए हैं। ये मुल्क के चीफ जस्टिस की हालत है कि वो इतना छोटा हो गया हुआ था कि वो एक वकील बन के एक पिटिशनर की वकालत कर रहा था वहाँ पे कमरा अदालत में बैठ के। बहरहाल तो हमने कहा पहली दफ़ा थोड़ा चीफ जस्टिस काजी फैसला का छोटा होना देख रहे हैं। तो इस दौरान बैरिस्टर अली ज़फ़र अपनी सीट से उठे और वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसला को कहा कि आप ये पिटिशन नहीं सुन सकते, क्योंकि अब एक आईनी तरमीम हो चुकी है, उसके तहत अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है, अब ये वहाँ पर जाना होगा। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने बड़ी नागवारी से कहा कि मुझे नहीं पता कोई आईनी तरमीम हुई है, मैंने नहीं पढ़ी, ना मैंने देखी है, ना मैंने सुनी है। तो इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि पूरी मुल्क ने देखा कल आईनी तरमीम होती रही है, आप यहाँ पे कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। यानी कि आज सुबह तो जस्टिस मंसूर अली शाह तक ने डिस्कस कर लिया कि अब तो हर केस में ये डिस्कस होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का केस है या आम बेंच का केस है। पूरे मुल्क को पता है कि मुल्क में क्या कल रात गए, क्या ढोंग रचाया गया, किस तरह आईनी तरमीम की गई। और इधर मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फैसला जो यूट्यूबर्स के थंबनेल तक पढ़ते हैं, उनके थंबनेल्स तक पर कमरा अदालत में रिमार्क्स देते हैं और आज बैठ के कहते हैं मैंने ना, मुझे तो नहीं पता कोई आईनी तरमीम हुई है, ना मैंने पढ़ी है, ना मैंने देखी है, ना मैंने सुनी है। इस हद तक माजरत के साथ जो सख्त वर्ड है मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुल्क का चीफ जस्टिस इतना बड़ा झूठ बोल रहा हो तो वो क्या काजी कहलाने के लायक है? क्या वो इस ओहदे पर बैठने के लायक है? क्या वो बददयानत नहीं है? क्या इसके बाद किसी को ये शक रह जाता है कि वो तासुब नहीं रखता मखसूस सियासी जमात के बारे में, उसका अपना एजेंडा नहीं है, वो इस आईनी जो तरमीम हुई है इसका अंदर
उसका हिस्सा नहीं है और वो 63A करके उसने हिस्सा वो डाला हुआ नहीं है। आज इधर बैठ के कमरा अदालत में कह रहे कौन सी आईनी तरमीम, मुझे तो पता ही नहीं, ना मैंने सुनी, ना मैंने देखी, ना मैंने। ओए होए, इतना मासूम चीफ जस्टिस, ठीक है। अरे यार छोड़ दे, हमारे वीलॉग्स तक पे अब तबसरे करते हैं। कल पूरी दुनिया टीवी पर देखती रही कि क्या किस किस्म की आईनी तरमीम हो रही है। मौसूफ चीज़ से काजी फैसला ढिटाई से कहने का कोई, मुझे क्या पता कब हुई, कहाँ पे, कैसे है, ये क्या हुआ। लाइक उसके बाद फिर चीफ जस्टिस काजी जो हामिद खान साहब थे, उन्होंने कहा कि बहरहाल मैं जो भी है मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं इस बेंच के सामने आर्गू नहीं करूँगा, क्योंकि ये बेंच बहुत ही तासुब रखता है। इस बेंच का सरबराह यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, और इस पर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब थे, उन्होंने फिर फ़ौरन ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। अब उस ऑर्डर में वो क्या कर रहे थे, जहाँ से उन्होंने साबित किया कि हामिद खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ये एक बायस चीफ जस्टिस हैं, ये एक तासुब रखने वाले चीफ जस्टिस हैं, ये कीना परवर चीफ जस्टिस हैं, और ये एक, ठीक है, वो अब कर रहे क्या है, अब वो ऑर्डर लिखवा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज। वहाँ पे कहते हैं कि हामिद खान साहब आए हैं और उन्होंने कहा कि वो केस आर्गू नहीं कर रहे थे। उनके साथ अली जफ़र साहब को हमने मौका दिया, उन्होंने भी कहा केस आर्गू नहीं कर रहे थे। इस पर हामिद खान साहब उठ के रोस्टरम पर गए, उन्होंने कहा काजी साहब वो फैसले के अंदर वो वजूहात भी लिखी है कि जिस बुनियाद पर मैंने कहा है कि मैं केस आर्गू नहीं करूँगा। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा मैं क्यों लिखो, आप मुझे ऑर्डर मत बताएं मैंने क्या लिखवाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो आपके सामने दलाइल दिए जाएंगे, जो मैंने कहा है कि आप तासुब रखते हैं, आप इस ऑर्डर में लिखें कि मैं इस वजह से आपके सामने आर्गू नहीं कर रहा कि आप तासुब रखते हैं हमारे बारे में। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा नहीं, आपने कहीं पर तहरीरी दरखास्त दी है कि हम तासुब रखते हैं। उन्होंने कहा मैंने अभी आपके सामने स्टेटमेंट दिया है, और जब वकील सामने खड़े होकर जज के स्टेटमेंट देता है, वो फैसले का या ऑर्डर का हिस्सा बनाया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बड़े बरहम हुए, उन्होंने कहा देखिए हामिद खान साहब, आप अदलिया के इदारे को तबाह मत करें। तो इस पर हामिद खान साहब ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब देकर कहा, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी साहब यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अदलिया के इदारे को तबाह मत करें। इस पर चीफ जस्टिस काजी साहब ने कहा कि देखें आप एक सियासी जमात के रुकन है, आप पे वो बहुत तारी हुई हुई है सियासत, वो सियासत आप कमरा अदालत से बाहर ले जाइए, यहाँ पर मत कीजिए। इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मैं यही आपको कह रहा हूँ कि कमरा अदालत में आप भी सियासत मत कीजिए। और ये मुकालमा फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और हामिद खान साहब में हुआ, और जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने फिर भी अपनी ज़िद पर अड़े रहे। इस तरह जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी पास से बुड़बुड़ाती नहीं, कौन सी जानिबदारी है, कहाँ से आपने देखा हमारा तासुब, हमें तो नहीं पता, आप हमें बताएं कौन सा हमारा तासुब है। भाई अब वो आपने एक केस में रिलीफ नहीं दिया चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ने पीटीआई को, बल्कि बढ़ चढ़ के उनके खिलाफ फैसले दिए हैं। ठीक है, उनके तमाम केसेस अपने सामने मुकर्रर करते हैं और उनके बारे में रिमार्क्स ऐसे देते हैं। वो केस कोई होता है उसमें रिमार्क्स कोई दे रहे होते हैं, केस नैब का होता है, रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब तोशा खाना के दे रहे होते हैं। तो इतना जानिबदार आपने अब तक कंडक्ट रखा है। ठीक है, आपने एक आईनी तरमीम करवाने की लिए पूरा हिस्सा डाला है 63A का फैसला देकर। आपने जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तबाह करके रख दिया। आपने आलिया अदलिया के जजेस आपको ख़त लिखते रहे कि एजेंसियां मुदाखलत कर रही हैं, हमारे बेडरूमों से कैमरे निकल रहे हैं, और आपने कुछ नहीं किया। आपने मिलिट्री कोर्ट्स का केस नहीं चलने दिया पीटीआई का। ठीक है, आपने उन जजेस के लेटर के ऊपर कुछ नहीं किया, और आप जानिबदार नहीं है अभी। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।